जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। पहले मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ मुर्गी और शिमले की मिर्च का सालन। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका नाम है मलाई मुर्ग शिमला। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए होगी वो है चिकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गी है जिसके मैंने यहाँ पर 12 टुकड़े करवाए थे। आप 16 भी करवा सकते हैं ईच चिकन का, अगर आप 2 बना रहे हैं जिससा आपका हिसाब है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए प्याज यानी कि अनियंस, बहुत ही आप इसको देख लें फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। शिमला मिर्च देख लें, मैं 3 रंग की यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेशक 2 कलर कर लें, बेशक एक ही कलर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत लगता है इसलिए मैंने 3 कलर इस्तेमाल किए हैं। सीड बीच में से मैंने निकाल दिए हुए इसके। हरी मिर्चें आपको चाहिए बुलेट ग्रीन चिली, ये गार्निशिंग के लिए होगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। गरम मसाला पाउडर है। सॉल्ट यानी कि नमक। हल्दी दैट्स टर्मरिक। लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर। और कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। यहाँ पर जो आप चीज़ें देख सकते हैं ये बिल्कुल इसको एक डिफरेंट जायका देगा। इसमें हम चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका मसाला बनेगा। तो जो हमें चीज़ चाहिए वो है दूध यानी कि मिल्क। चने की दाल आपको चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप इसको धो करके 2 से 3 घंटे के लिए ज़रा रख दीजिएगा ताकि ये कि थोड़ा सा नरम हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक इसको स्ट्रेट अवे धो करके भी बना सकते हैं। टमाटर जाएंगे बीच में यानी कि टमेटोज। सॉल्ट यानी कि नमक। क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। और तेल में बनाएं घी वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। हम आप एक लेंगे एक देश की अलहदा, उसमें आप डालेंगे चने की दाल और ये चला गया बीच में पानी। देखिए पानी आपने इसमें सिर्फ इतना ऐड करना है कि जिसके अंदर आपकी दाल गल जाए, ठीक है। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर आपका सॉल्ट यानी कि नमक। सबसे पहले हमें इस चीज़ का पेस्ट बनाना है, फिर ही हम आगे कुकिंग कर पाएंगे। ये चला गया बीच में क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। और बीच में आप डालेंगे टमाटर। आप बेशक इनको साबुत भी डाल सकते हैं, ये देख लें आपके सामने मैंने साबुत डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो उसको चॉप करके डाल लें। और इसे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वेट करेंगे एक बॉईल का। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम में रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक आपकी दाल कंप्लीटली गल जानी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बेशक हौश पौश हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसको वैसे भी ग्राइंड करना है। जोश आने दें, कवर कर लें लो टू मीडियम में। देख लें जितना पानी डाला था वो खुश्क हो चुका हुआ है, बिल्कुल देख लें थोड़ा सा इसमें पानी रह चुका हुआ है, ये सारा खुश्क हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं तो यहीं पे दूध डालने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया हुआ है। ये चला गया बीच में मिल्क और नीचे से चूल्हा आप कर देते हैं बंद कर देने के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने दें और इसे ग्राइंड। देख लें तेल कर लिया मैंने गरम और जो आपको दिखाया था दाल और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना करके एक साइड पर रख लिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, तेल गर्म करने के बाद इसमें आप ऐड करते हैं ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है और इसे आपने लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है हाई फ्लेम पर ही। और इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था शुरू में, लेकिन इंशाल्लाह जब डालूंगी तो आप खुद ही देख लेंगे। तो फ्लेम हाई रखिएगा और इसको अच्छी तरह हल्का सा गोल्डन। यहाँ पर आप देखने से आपने इसको इतना सुनहरा करना है, इससे ज़्यादा हम इसे काला नहीं करेंगे। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो आपकी है हल्दी, सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ जो पेस्ट हमने बनाया है चने की दाल, ज़ीरा, नमक, टमाटर और दूध के साथ। दूध बिल्कुल एंड में डलता है, वो इसलिए होता है कि ज़रा इसको ग्राइंड कर देता है और बहुत ही मलाई की तरह इसका जायका हो जाता है, इसलिए दूध का इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें बीच में डालें अच्छी तरह इसको पहले मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर अब आप ऐड कर लेंगे जो कि आपका चिकन है। और चिकन को हम बीच में ऐड कर लेने के बाद इसको सिर्फ यहाँ पर दोबारा फ्लेम हाई पर ही रखेंगे और इतना आपने इसको यहाँ पर सिर्फ मिक्सिंग करनी, इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो। देख लें चिकन का रंग जिस तरह ही चेंज होगा, आपने फ्लेम अभी तक हाई पर है, इसमें आप ऐड करते हैं जो कि है पानी। पानी डाल लेने के बाद आप इसे मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन का पानी और जो हमने खुद डाला ये ड्राई हो जाएगा और तेल सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो जैसे जोश आता है कवर कर लें, लो टू मीडियम पर रख के कुक कर देख लें। देखिए आपको ढक्कन इसलिए डालना क्योंकि इस पर काफ़ी जो है ये देख रहे हैं आप कितनी इसकी छींटें आ रही हैं, तो इसे बचने के लिए ऊपर ढक्कन ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर देख लें गाढ़ा हो चुका हुआ है, पानी खुश्क हो गया है, तेल भी सरफेस पर आ गया है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि मैंने आपसे कहा था मक्खन हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसलिए तेल का इस्तेमाल कम। आप देख सकते हैं कि तेल कम था बीच में, तो ये चला गया। साथ में जाएंगी बीच में हमारी शिमले की मिर्चें, चंद हरी मिर्चें,
गरम मसाला पाउडर जा रहा है और इसमें हम डालेंगे जो होता है फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न डालती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लगता है फ्रीज़र से निकालते ही। इन चीज़ों को आप डालेंगे और उसके बाद इसे आप करेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको लो टू मीडियम पर रखकर दम देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, और हमारी जो है यहाँ पर हांडी फिर तैयार हो जाती है। तो दम पर 5 मिनट आप इसको रखते हैं, उसके बाद इसको आप डिश आउट करें, सर्व करें गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी के लिए जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।